मैं स्कूल से आई थी, किताबें रखी हुई थी, बस मैंने निकाल के बस्ता ही रखा था। मेरी सारी किताबें फाड़ दी गई हैं और मैं पेपर कहाँ से दूंगी। वैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम पेपर कहाँ से देंगे। ये हमारी पूरी किताबें फट गई हैं। ये कर्जे में डूब गई। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे फ्लैट बना करके बेचे और रहने के लिए एक साधन दे तो हमें बहुत पैसा इनकम हो जाएगी। बस सिर्फ मेन टू यही है कि इनको खाली करना है और यहाँ पे उन्हें फ्लैट बनानी है। डराते हैं कि तुम लोगों पे केस लग जाएगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्या फायदा है, अपना कहीं जाके घर वर बसाओ, जहाँ रह रहे हो वहाँ। जब हम यहीं रह रहे तो हम कहाँ जाए, हमारा तो कोई गांव है नहीं, हम तो यहीं रहे शुरू से, हमारे बड़े बूढ़े यहीं रहे, तो हम कहाँ जाएंगे। लेडीज को और जेंट्स को सबों को लेके थाने और बाद में फिर बिल्डोजर चलवाया इन लोगों ने, डीडीए वालों ने फुल भर के एक तरफ से तोड़ फोड़ करी है उन्होंने, जेसीबी चला के सामान भी नहीं निकालने दिए बिल्कुल भी। एक बकरी का बच्चा भी मर गया। तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और मैंने जो इससे भाई पहले वीडियो डाली थी वो बेला गांव की थी। खेतों के बीच में भाई किस तरह किसानों के घर और भाई खेती बाड़ी छीनी जा रही है या उनको वहाँ से हटाया जा रहा है डीडीए और पुलिस प्रशासन द्वारा। ये भाई मूलचंद गांव है। ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, क्योंकि मेन मुद्दा मेरे को जो समझ में आया है, ज़मीन है सोना। क्योंकि इसके आसपास भाई मूलचंद है, राजघाट है, गीता कॉलोनी है, तो बहुत महंगी ज़मीन है। सोना लगाओ, हीरा लगाओ। तो आप देखोगे भाई पीछे तो है ये किसानों की भाई खेती, जिसमें ये अपनी भाई फसल सब्जियां उगाते हैं। और उस वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें कहते हैं कि भाई जहर उगाया जा रहा है। और यहाँ जो भाई पूरी तोड़ फोड़ हो रखी है, जो गांव वाले लगे हुए हैं अपने भाई, अपनी जो इनका रहने का जो घर था, छत थी, सब मतलब डीडीए और पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई हुई उसके बाद इनके घर ध्वस्त कर दिए। और कहीं ना कहीं जो अपना ये गुजारा कर रहे थे भाई, कोई खेती बाड़ी से अपना गुजारा कर रहा है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपनी इधर उधर नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं। और ये जो बस्ती है ये कितनी पुरानी है, क्योंकि ये जो मूलचंद गांव है ये कितना पुराना है। और उस गांव के बारे में भाई आपने सुना था उस वीडियो में। तो यहाँ के पहले भाई थोड़े हालात दिखा देता हूँ कि हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का भाई किसानों के साथ है। और भाई देख के काफ़ी अचंभा लग रहा है। एक बार थोड़ा और आ जाओ इधर आओ। तो ये इनके भाई इधर बकरियां भी हैं और इनके पास भाई गायें भी हैं, भैंस भी है। और ये आप देखोगे पूरे का पूरा भाई छप्पर वप्पर सब भाई अपना कटे हुए हैं। तो एक परिवार है, इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि भाई ये कब क्या हुआ। तो थोड़ा सा नमस्कार भाई। नमस्ते सर। क्या नाम आपका? मुकेश। कौन सा जगह है ये? मूलचंद गांव है जी। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी और ये खेती बाड़ी सारा गाय भैंसों को पालता हूँ जी। और कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी चारा नहीं है जी। तो आपके पास कौन सा पशु अभी, गाय या भैंस? पास एक गाय है जी और दो उसके बछड़े हैं छोटे छोटे। कल ही परसों ब्याहे थे, उसमें जेसीबी चला दिए, मेरा छप्पर तक तोड़ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। ना जी भूस होता है और जो भी दाना बाट होता है ना जी, वो सारा बिखेर दिया जेसीबी वालों ने। तो आप उगाते क्या हो? खेती बाड़ी किस चीज़ में जी पालक करते हैं और सीजन आता है तो गेहूँ बो देते हैं और सरसों बो देते हैं जी। और कुछ भी चारा नहीं है, इसी से दाल रोटी चलती है हमारी। तो गांव कितना पुराना है ये कम से कम 19 अंग्रेजों से टाइम का आसपास का है जी। अच्छा, यानी कि आज़ादी से पहले से ही है। 1910 के आसपास का है जी। मेरा पगदादा का जन्म यहीं था और मेरी पगदादी भी यहीं से गुजर गई। और हमारे पापा और हमारे पापा के पापा भी थे ना जी, वो भी यहीं पे जन्म लिए हैं। और हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं सुन रही जी। तो ये डीडीए वाले क्यों तोड़ रहे हैं भाई? जमीन पे भी जेसीबी और घर पे भी। ये तो पुलिस वाले है ना जी, तानाशाही चला रहे हैं यहाँ पे। हमारे कोई कुछ नहीं सुन रहा जी। यहाँ पे हम धूप के अंदर बैठे हुए जी और हमारे पास छप्पर अप्पर कुछ नहीं है। सारा फ्रिज तोड़ दिया मेरा, पंखा तोड़ दिया, चादरें तोड़ दी जी। और मेरा जहाँ तक रोटी पकाता हूँ जी उसके भी है ना चूल्हा वूल्हा सब तोड़ दिया है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? ममता। हाँ जी, ममता। तो ये सब कब हुआ? परसों हुआ। परसों हुआ। तो अंदर सामान तक नहीं निकालने दिया जी? नहीं, सामान भी नहीं निकालने दिए। बच्चे भी इधर उधर हो रहे थे, बच्चे को भी नहीं पकड़ने दी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर।
तो ये जैसे सरकार कहती है हम तो महिलाओं के लिए, किसानों के सम्मान में खड़े हैं, कुछ नहीं करती है सरकार इस टाइम में, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो भाई ये यहाँ के हालात हैं और आप देख सकते हो कि भाई कितना बुरा भाई यहाँ पे हाल है। और नमस्कार जी, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम है महेश। यहीं रहते हो आप? हाँ जी। ये कितना पुराना गांव है अजी बहुत अंग्रेज का जमाने का है यहाँ के। जी? ये अपने अटल जी की, नेहरू जी की समाधि कोई नहीं थी यहाँ पे, ये हमारे खेतों में बसी थी। जी। ये डिपो भी हमारे खेतों में ही है। जी ये अपना डिपो नहीं है, ये खेतों में ही है हमारा। जी जी। हाँ जी। तो ये इस तरीके से सरकार ने किस तरह पीला पंजा चलाना शुरू मेरी कर बात सुनो, पहले तो सोसाइटी की जमीन, अब डीडीओ कहाँ से आ गई दिया? जी बताओ। ये डीडीओ को फ्लैट बन रहे हैं, हम्म, डीडीओ कहाँ से आ गई? जी पहले उसकी थी, क्या नाम है इसकी, एलएनडीओ की। हाँ, तो ये कहाँ से आ गई डीडीओ? नमस्कार भाई, नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम है ध्रुवनाथ झा। यहीं रहते हो आप? बिल्कुल 40 साल से रहते हैं सर। आप क्या करते हो? मैं सर ड्राइवर था, लेकिन अभी मेडिसिन का काम करता हूँ, लाइफ सेविंग मेडिसिन का डील करता हूँ मैं। मतलब जॉब करते हो जी। आप? तो बाकी इस गांव कितना पुराना है ये? सर आप ये देख लो, बेला गांव 1822। आप जरा सा भी गूगल में, अगर उस टाइम तो गूगल था भी नहीं, अगर आज भी अगर खंगालेंगे तो बेला गांव, जो हमारे पूर्वज जो कब्जा कर रखे थे, जो लाल किला बनाया है, उसकी लड़की का नाम था बेला। जी। और बेला गांव 100 साल से भी ज्यादा हो गए, 200 साल से भी बसा हुआ है। मुगलों का गांव था बेला गांव, जो यहाँ पे है। जी। और दिल्ली जो बसी थी, जो माली लोग रहते थे बेला गांव के अंदर, जो फूल तोड़ने जाते थे, अमरूद के बगान में जो अमरूद तोड़ करके राजा महाराजा को देते थे, तब से ये लोग 100, 150, 200 साल हो गए। उस टाइम ना डीडीओ थी, ना दिल्ली सरकार, ना सरकार थी, ना पीएम था, ना राष्ट्रपति था, कोई भी नहीं था। एलएनडीओ थी, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और तब से ये लोग बसे हुए हैं। और आज ये कहते हैं है ही नहीं है। तो अब जैसे डीडीए वाले पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो क्या बोल के कार्रवाई कर अब मैं बताता हूँ क्यों। इनको अभी इन्होंने खेल गांव बसाया, जी। इन्होंने बहुत पैसे कमाए। इन्होंने बगल में राजघाट डिपो बनाई, बहुत पैसे कमाए। प्राइवेट डिपो खोल दी उन्होंने, बहुत पैसे कमाए। अब इनको, ये पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो काम करते हैं। और जितने भी बूढ़े हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इन्होंने खेत में काम किया, सरकारों के लिए काम किया, घोड़े के लिए घास वास का व्यवस्था किया, और इन लोगों ने अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दी। इन्हें ना संविधान का पता, ना इन्हें कानून का पता। वो लोग इनको डरा धमका करके आते हैं, और जब मर्जी जब जीसीपी से तोड़ के चले जाते हैं। चाहे केजरीवाल जी हो, यही अगर मुसलमान जाति होती, चाहे जाट गुजर की जाति होती, तो ये इनको पक्की कॉलोनी बसा दिया जाता। इनके नाम से आज सबको 100-100, 200 गज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती। और आज इनके पास, क्योंकि ये लोग मुसलमान से नहीं है, इसी वजह से इनको नहीं देखा जाता। अच्छा, जो जमीन है, ये जो आप बार बार खेती बाड़ी की बात करते हो, भाई फसल उगाई जाती थी, आज सब्जियां उगाते हैं, तो इनकी जो फर्द वगैरह अभी सब आपके सब कुछ है। डीडीए के पास तो कागज भी नहीं होगा कि ये जमीन किसकी है, लेकिन इनके पास तो एलएनडीओ की फर्द है। डीडीओ की एक सोसाइटी हुआ करती थी, जो एलएनडीओ ने एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी के हिसाब से ही सबको जमीन दिया गया था कि आपके पास 5 बीघे, आपके पास 10 बीघे, आपके पास 20 बीघे, उसी हिसाब से लगान, उस हिसाब से देते थे पैसे। अब जब 1957 में डीडीए बनी, डीडीए ने कहा कि भाई आप लोग रजिस्ट्री करवा लो। जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई हम क्यों रजिस्ट्री, जब हम खेत कर रहे हैं, हमारे पास पर्ची चल रही है। डीडीए वाले को आना का चाहिए, लेकिन डीडीए वाले आते ही नहीं थे, खुद डीडीए वाले के बुलाते थे। अब उन्होंने देखा कि इतनी महंगी जमीन पे ये लोग कब्जा कर रखे हैं, यही तो डीडीए वाले को लाट, क्यों डीडीए कर्जे में डूब गई। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे फ्लैट बना करके बेचे और रहने के लिए एक साधन दे, तो हमें बहुत पैसा इनकम हो जाएगी। बस सिर्फ मेन टू यही है कि इनको खाली करना है और यहाँ पे उन्हें फ्लैट बनानी है। तो आगे की लड़ाई क्या रहेगी? वो तो आ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। सर अब क्या कहें, अब तो हमारे आपस में ही मेल नहीं है, हमारे आपस में ही कोई एक साथ एक प्रधान जी खड़े नहीं होते, क्योंकि डीडीए वाले कभी एक को तोड़ते हैं, कभी दूसरे को। इसमें आपस में फूट डाल रखी है, उसका यूज डीडीए वाले कर रहे हैं। और हमारे जो पढ़े लिखे नहीं है, हमारे आदमी समझदार नहीं है, इसी वजह से हमें वो यूज कर रहे हैं। सर कागज देखिए एलएनडीओ का, जो डीडीए पैदा, ये उर्दू की, ये देखिए, ये उर्दू की फर्द है। ये देखिए, ये देखिए, ये जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम की है ये फर्द। ये जिस टाइम डीडीए पैदा, ये 1913 की है। 1913, जिस टाइम डीडीए पैदा भी नहीं हो, कहती हमारी जमीन है। ये देख लीजिए, ये 29 की है। ये भाई देखो डेट तक, मतलब इतनी चीजें हैं, मतलब ये 29 की है। और ये देखिए, ये सारी एलएनडीओ की है, जो जिस टाइम हिंदी चलती नहीं थी, सिर्फ उर्दू चलती थी। और ये फर्द है उर्दू की। डीडीए वाले के पास कोई कागज नहीं होगा,
नाम क्या आपका? नमस्कार जी, जी मेरा नाम जगदीश है जी। जी। आप कितना समय हो गया इधर? यहाँ मेरा जन्म यहीं का है जी, यहीं का है? मेरा जन्म यहीं का है, तो मेरे से बड़ों का भी जन्म यहीं का है। ये गांव कितना पुराना? ये गांव अब आप लगा लो और कि हमारे पिताजी 20-25 साल के आए थे यहाँ। कौन से सन की बात है? ये सन तो मेरे को इतना पता भी नहीं। सर ये 1913 से पहले की बात है। हाँ, हाँ 1913 से पहले की बात है ये। तो आप क्या करते हो इधर? खेती करते हैं जी, और पिताजी भी खेती करते थे, हम भी खेती करते हैं जी। शुरू से खेती ही करते आ रहे हैं। तो ये इस खेत में और गांव में डीडीए पुलिस प्रशासन क्यों आ गई अंदर? ये अब आने लगी है 10-12 साल से, और पहले नहीं आती थी जी। पहले तो बिल्कुल झांकती भी नहीं थी। ये अब आके और जबरदस्ती बिल्डोजर लाते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं और खेतों पे कब्जा करते हैं। ये लालच है ना, लालच। माया केस भी चल रहा है कोर्ट? केस चल रहा है जी। कितने साल से चल रहा है भाई? बस सर केस तो देखिए, आपको एक बताता हूँ, केस तो कोई चल नहीं रहा, वो किसी को रहने नहीं देते डीडीए वाले। वो तो केस जाते हैं, उनकी सरकार है, उनकी पावर है, सब कुछ है, हमें तो पता नहीं। हम लोगों का वकील जो करते हैं, वकील को खरीद लेते हैं वो। अच्छा, जो वकील हम लोग करते हैं उस वकील को खरीद के उसे भगा देते हैं कि भैया कोई केस मत लड़ो। क्योंकि हम लोगों के अंदर इतनी समझदारी अगर होती है, हम लोग जो पैसे 2-4 रुपए इकट्ठा करते हैं वो देते हैं एक बार में 50 लाख, और हम देते हैं 10,000 रुपए। तो अंतर तो कुछ है ना। जो भी वकील करते हैं वो उसे खरीद लेते हैं। तो कुछ ऑर्डर वगैरह दिखाते हैं जब डीडीए? कुछ नहीं दिखाते सर, कुछ नहीं दिखाते। अगर ऑर्डर भी दिखाते तो हम सोचते, बिल्कुल नहीं दिखाते साहब, कोई ऑर्डर नहीं दिखाते। ऑर्डर नहीं दिखाते हैं। तो भाई कुछ और माताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रेखा है जी। आप कब से हो इधर? जी। मुझे हो गए 20 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते। मतलब यहीं आए हो शादी करके? जी, शादी के बाद मैं यहीं आई हूँ। तो आप भी खेती बाड़ी ये सब? जी, जब हमारे ससुर सब खेती बाड़ी करते हैं, हम भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सब खेती बाड़ी से ही चल रहा है हमारा। खेती शुरू से कर रहे हैं सभी लोग, तो हम भी खेती कर रहे हैं। और तो अब किस तरह सरकार की नज़र तो पड़ गई है इधर? सरकार की नज़र इसलिए पड़ी है, मैं बताती हूँ, कि उन्होंने सबसे पहले 2004 में हमारे बड़े बूढ़ों से कहा कि हमें हाईवे के लिए जगह चाहिए, जो सामने हाईवे है, ठीक है, कि हमें सिर्फ ये जगह चाहिए, बाकी जगह आप अपने पास रखना, हम आपकी जगह को कुछ नहीं करेंगे। हमारे बड़े बूढ़े थोड़े भोले थे, वो उनकी चाल नहीं समझे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, रोड की जगह मांग रहे दे देते हैं। उन्होंने वो जगह उन्हें दे दी। उसके बाद हाईवे निकला, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारी फसलों पे बार बार आके बुलडोजर चलाते हैं। तो ये इस तरह की झड़प बुलडोजर मतलब डीडीए और गांव वालों के बीच में कितनी बार झड़प हो गई है? जी, हर बार होती रहती है, हर महीने होती रहती है। कि कब से चल रहा है? कितने साल हो गए ये चीजें चलते हुए? ये हाईवे बनने के बाद शुरू हो गया था। अच्छा, मतलब जब से इस जमीन पे नजर है? जब से ये हाईवे निकला है, अब कीमत बढ़ गई है इस जगह की, तो जाहिर सी बात है उनकी नजर रहेगी। अब वो आए दिन पुलिस को लेके आते हैं, वैसे तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पुलिस को, फौजी फोर्स को और तो आप लेडीज लोगों के साथ कोई मारपीट गाली गलौज कुछ ऐसा आप लोगों के साथ? जी, अगर हम आगे खड़े होते हैं, रोकते हैं, तो मारपीट भी करते हैं, धक्के भी देते हैं, डराते हैं कि तुम लोगों पे केस लग जाएगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्या फायदा है, अपना कहीं जाके घर वर बसाओ, जहाँ रह रहे हो वहाँ। जब हम यहीं रह रहे तो हम कहाँ जाए? हमारा तो कोई गांव है नहीं, हम तो यहीं रहे हैं शुरू से, हमारे बड़े बूढ़े यहीं रहे, तो हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों को कुछ कहीं रहने की जगह भी नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं देते हैं, कहते हैं हम क्यों दें, अब ये निकलो यहाँ से, ये सरकारी जमीन है। तो भाई ये बातें हैं कि इतनी पुरानी, मतलब इतना पुराना गांव है, इतने समय से सालों साल पीढ़ी पे पीढ़ी भाई खेती बाड़ी यहाँ करते हुए आ रहे हैं। और आज का समय, क्योंकि जो यहाँ की कीमत है, आप कभी आओगे देखोगे तो भैया अरबों खरबों से कम नहीं यहाँ की कीमत नहीं है ज़मीन की। लेकिन इनके पास जो एक ही पूंजी है वो ये ज़मीन है। और आपने इनके घर देख लिए, घर कोई आलीशान नहीं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ वोट वगैरह सब बनी होंगी आपकी? हाँ, ये वोट हैंगे। तो वोट किसको दे देते हो? वोट तो ये पार्टी के आती है, वो दे देते हैं जो भी आता है। हाँ। तो नेताओं से संपर्क नहीं करा आप लोगों ने? नेता कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। सबके पास दौड़ लिए? हाँ, इस सबके पास दौड़। जब वोट होती है तो सब हाथ जोड़ते हैं, प्रधान जी हमारे को सुनना, और जब हम जाते हैं तो कोई सुना ही नहीं है। तो आप प्रधान हो इस गाँव के? नहीं, प्रधान तो नहीं है, हम तो किसान आदमी हैं। अच्छा। हाँ। और आप? अजी हम कुछ भी नहीं है, जब सुनाई नहीं तो काय के प्रधान अर्धान है। जी जी। जब उसके गवर्नर ने दस्तखत कर दिए मल्ला गांव के या उसके, और उस पर हमारी सुनाई नहीं हो रही आज तक, तो हमारा कुछ भी नहीं है। वोट ले जाते आ जाते हैं, कौन देख रहा है? कांग्रेस आई, बीजेपी आई, जनता पार्टी, सारी सब पार्टियां आती है, सबको बहका के चले जाते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं। सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, आगे पीछे वही है, सब एक ही है। एक ही है सब। तो अब आगे की लड़ाई क्या रहेगी? ऐसी चलता रहेगा? अब चलता क्या रहेगा, जो हमारी कहीं
स्वेच्छा ही नहीं है, हमारे कोई साधन ही नहीं कर रहे। जब ये जमीन कामयाब इसमें झुंड थे, पूला था, झाऊ था, जवासे के कांटे थे, इसको इस कामयाब लगाया बनाया और उसके बाद में ये इस लायक जमीन करी। आज इसको सीधी जमीन दिखाई दे रही है, तो इस पर ये मालिक बन रहे आगे नहीं। तो अभी तक घर कितने टूटे हैं? हाँ, तो घर यहाँ तो कमती है, नीचे ज़्यादा है। अच्छा, उस तरफ कितने टूटे होंगे? वहाँ तो तोड़ दिया उन्होंने 700-800। 700-800 और क्या। और अब इधर निशाना शुरू हो अब गया। आखिरी में निशाना यहाँ शुरू कर दिया उन्होंने। यहाँ कितने तोड़ के गए? अब देखो ये कितने बचे गए। 50-60 घर। 50-60 घर हैं जी। तो अब क्या बोल के गए हैं? अब ये खाली करो, तुम्हारा है क्या? रोज बुलडोजर आएंगे भाई। हाँ, यही कहते हैं, हटो यहाँ, है क्या तुम्हारा? कल भी गए तो कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे जो बड़े बड़े किसान यूनियन है, जो किसान आंदोलन भी चला था, उनसे नहीं संपर्क हुआ कहीं? नहीं जी, हमारी कोई सुनता नहीं है, सीधी बात तो ये है। नहीं, किसान थे वो भी, हो सकता है उनसे। उनके साथ वहाँ मीटिंग करी थी, उसने भी कुछ नहीं करा, वो टकैत के साथ। अच्छा, हाँ। नहीं हुआ कुछ टिकट से भी? कुछ नहीं हुआ, जो आता हो कहता हम तेरा कर देंगे। ये लीज की जमीन थी हमारी। अच्छा। और लीज पे रहते थे सारे के सारा मामला सोसाइटी का, जाने क्या हुआ नहीं हुआ। हम तो उनको देते, अनपढ़ लोग थे हम तो, पढ़े लिखे होते थे, आज यहाँ क्यों रहते। आज का यूपी में ले तो आज अरबोपति नहीं होते। आज चांदी चौकों से निकाल दो ना उनको, 5 रुपए महीने के, 4 रुपए महीने के किराएदार, या 100 गए होंगे या 200 गए होंगे। आज ये बांग्लादेशी या जो कोई पटरी पे बच जाए उसको तो जगह है, पर ये जड़ से जमीन खरीद के वो शुरू से खेती करे, उनको तो जगह ही नहीं है, रहने को मकान ही नहीं है। जो आदमी 80 साल से यहाँ बैठा हुआ है, 90 साल से, आज उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो आज हमारी उम्र ये देख रहे हो आप, हमारी 70 साल 75 साल उम्र है। क्या कर सकते हैं, हमारी कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस नहीं। हमारे बच्चे यही खेती कर रहे हैं, हम यही खेती करी। अनपढ़ वैसे हमारे बच्चे क्यों खेती में लगे हुए हैं। हम तो जय जवान जय किसान। किसान आदमी, सब्जी पूरी नहीं हो रही थी, तीनों मंडियों को सब्जी यहाँ से पूरी हुई, यहाँ से गई है इमरजेंसी में 84 के अंदर, इंदिरा कांड में हमने सब्जी सारी सप्लाई करी है दरियागंज को, यहाँ दिल्ली के अंदर। चलो जी, ये बातें हैं, थोड़ा सा और पूछ जान लेते हैं। यहाँ भी ये घर इनके, तो ये घर इनके भाई तोड़े गए हैं, थोड़ा और पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारी जो ये तोड़ दिए, घर तोड़ दिया हमारा, और कैसे बखेर गए। तुम ही देखो, बकरी का बच्चा भी नहीं निकालने दिया, बच्चों को भी मार दिया हमारा को। बकरी का बच्चा ही मार दिया? बकरी का बच्चा भी निकालने नहीं दिए, सबको सामान को सब में दाब दिए इसमें। सर ये सारी चदरें वदरे सब तोड़ दी हम तो हमारे को तो थाने भेज दिए, थाने में ले गए और हमारे पीछे से तोड़ दिया। क्यों, आपको क्यों ले गए थाने? थाने पकड़ के ले गए यहाँ से, लेडीज पुलिस से डंडा मार मार कर हमारे बच्चों को सबको मारी थी यहाँ पर। डंडे मार मार के ले गए? हाँ, डंडा मार मार के। क्यों मारे? क्यों मारे करे, यहाँ क्यों रहते हैं, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कैसे रहते हैं यहाँ पर। नहीं क्या भाई, हमारी जमीन है। नमस्कार जी। तोड़ दिया हमारा। आपका क्या नाम है? भगवती। आपको भी ले गए थे पुलिस? और पुलिस ले गई, डंडा मार मार कर हमारा घर को ऐसे तोड़ फोड़ कर गया, सामान दबा दिया हमारा सारा। मतलब यहाँ से पहले लोगों को ले गए, खाली कराया, उसके बाद फिर पीछे से घर तोड़ दिया? हाँ, पीछे से घर तोड़ दिया उन्होंने। कोई सामान भी नहीं निकालने दिया? सामान भी नहीं निकाल दिया, सारा सामान जोड़ दिया हमारा। लेडीजों को और जेंट्स को, लेडीज को और जेंट्स को सबों को लेके थाने, और बाद में फिर बिल्डोजर चलवाया इन लोगों ने, डीडीए वालों ने, फुल भर के एक तरफ से तोड़ फोड़ करी है उन्होंने, जेसीबी चला के। सामान भी नहीं निकालने दिए बिल्कुल भी, एक बकरी का बच्चा भी मर गया, बिल्कुल छुड़ाई नहीं की हमारी। अब कहने लगे मुझे रुको तो सही, सामान तो निकालने दो, हटो एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। डंडे मारते हैं, भगाते हैं, इधर इधर इधर। इतनी फोर्स आ गई थी उनके साथ, उनकी बोलते, हमारी कोई नहीं बोलता जी। लेडीज पुलिस आती है, लेडीजों को मारती है, जेंट्स आती है, जेंट्सों को मारती है। मतलब जो आगे आगे उसी को? बस जी, उसी को, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको बंद कर रखे है जेल थाने में? नहीं, बंद तो फिर आएंगे, बाद में आ जाते हैं जब घर वर टूट जाते हैं। टूटने के बाद में वकील छुड़वा के लाते हैं। अच्छा। हाँ जी, कहाँ ऐसे छोड़ दें क्या वो? तो वही ये मेरी किताबें, हमें किताबें तक नहीं आप निकालने स्कूल नहीं पढ़ते दिया। हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ 11वीं। आपका? कृष्णा। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। कौन से स्कूल में? SKV दयानंद रोड में।
अच्छा, ये क्या हुआ? ये मैं कल स्कूल से आई थी और मेरी किताबें रखी थी। हाँ जी। मैं स्कूल से आई थी, किताबें रखी हुई थी, बस मैंने निकाल के बस्ता ही रखा था। मेरी सारी किताबें फाड़ दी गई हैं और मैं पेपर कहाँ से दूंगी? वैसे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम पेपर कहाँ से देंगे? ये हमारी पूरी किताबें फट गई हैं। तो मोदी जी को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पेपर कहाँ से देंगे? और ये तो मेरी पूरी किताबें फट गई हैं, तो हमारे लिए कुछ सुविधा तो होनी चाहिए। मोदी सरकार तो कहते हैं कि हम किसानों के हित में हैं, बहन बेटी महिलाओं के सम्मान के साथ हैं। तो उन्होंने हमारी कुछ मेरी सारी किताबें फट गई और हमारे पेपर आने को आ रहे हैं, तो हम पेपर कहाँ से देंगे? अब मैं खुद अभी मेरे पेपर आने को है 20 मार्च से, और तो मैं पेपर कहाँ से दूंगी? आपको भी पुलिस ले गई थी क्या नहीं, जब ये घर वर मैं गई थी, थाने गई थी और उन्होंने पीछे से बस हमला कर दिया और मेरी किताबें यहाँ पे सारी बिल्कुल ऐसे हो गई हैं, फट गई हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा इन किताबों में। अब मैं पढ़ूंगी कहाँ से? सर अभी ये बताओ, इनके बैग पीछे से इन्होंने दबा दिया, हम चल इनको पकड़ ले गए। बच्चे पढ़ते हैं ये सर सारे पढ़ते हैं, अब ये स्कूल भी नहीं जा रहे। आप बताओ, इनके कपड़ों का पता नहीं, इनके बैगों का पता नहीं, और एक बच्चा बकरी का भी मर गया। और क्या नाम है, अब ये बताओ इनका क्या होगा, कहाँ जाएं? स्कूल ये दरियागंज पढ़ते हैं सारे बच्चे। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भारती। स्कूल पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? तीसरी। कौन सा स्कूल है? दरियागंज। दरियागंज में। कितनी दूर है यहाँ से? एक किलोमीटर दूर। पैदल जाते हो? हाँ। अच्छा बेटा, आपके घर कौन तोड़ने आता है? बुलडोजर। कौन लाते हैं? बुलडोजर कौन लाते हैं? डीडीओ वाले। डीडीओ वाले। तो आप उनको बोलते नहीं हमारा घर क्यों तोड़? वो हमारी सुनते नहीं। सुनते नहीं है? तो आपको दुख होता है कि हमारा घर तोड़ते हैं? भूखे पैसे रहते थे। 3 दिन हो गए। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारे मम्मी पापा खेती का काम। हमारा आटा गेहूँ सब इसमें ही मिला दिए। अब बताओ आटा चून बने, कैसे रोटी बना के खाएंगे? मतलब सामान तो तोड़ा, खाने पीने का भी सामान बर्बाद। सब तोड़ दिया, हम थे ही नहीं। हमारी लड़की निकाल रही थी वो, तो इसका डंडा मार के बाहर निकाल दी। आपके बेटा मारपीट करी है पुलिस ने? किस, क्या नाम आपका? आरती। सामान निकाल आपके काम आ रहा? यहाँ पर हाथ पे। किसने? पुलिस आंटी ने? पुलिस अंकल ने? पुलिस आंटी ने। आंटी ने क्यों मारा? फिर आपने बोला नहीं क्यों मार रहे हो? हमने बोला है। बोला था। अच्छा, सामान मत निकाल। हाँ। आप सामान निकाल रहे थे अपना? नहीं निकालने दिया? नहीं निकालने दिया। तो यहाँ पर जो भी पुलिस अंकल आंटी मारते रहते हैं यहाँ जो अपने रहने वाले गांव वाले? हाँ, हमारे मार रहे थे। आपके ही मारे? तो भाई बकरी भी हमारी बकरी करीबन ये देख लो, अब ये कितने बच्चों की पढ़ाई खराब है। ये तो देखो सर, कहाँ जाएं आप बताओ। तो भाई ये हालात हैं इस गांव के। और मतलब बड़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, किसी को भी भाई यहाँ किसी को नहीं यहाँ छोड़ा जा रहा। और लड़ाई भाई चली रही है किसान के बीच में, प्रशासन के बीच में। और भाई इनको यहाँ से भगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि भाई यहाँ से ना इनको कहीं रहने की जगह दी जा रही है। और जो भाई इतने सालों पुराने, मतलब आज़ादी से पहले से जो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि आपने फ़र्द देखी हैं और इनके जो भाई राशन कार्ड वगैरह जो दिखाए हैं हमने, उसके बाद तो लगता है भाई काफ़ी पुराने वो हैं। और फिर इनके साथ ये सब चीज़ें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।